हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। अभी भगवान जो है आगे के श्लोकों में बहुत ही गुह्य ज्ञान बताने वाले हैं, और ये पहले के 3 श्लोक 9वें अध्याय के पहले 3 श्लोक के अंदर वो उसकी महिमा बताने वाले हैं कि भाई ये जो गुह्य ज्ञान है उसकी क्या महिमा है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। आजकल लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। आज हम लोग इस संसार में हैं क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के साथ में एंजॉय कर रहे थे भगवान के धाम में, लेकिन अचानक से जो है हमारे मन में इच्छा हुई, नहीं मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अलग से, मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यही तो मायावादी लोग सिखाते हैं हमको, अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। हाँ, हमारे गुण, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं, लेकिन हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, तो हम वो नहीं बन सकते। इसीलिए तो हम यहाँ पे तकलीफ पा रहे हैं। तो अब हमको वापस जाने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। तो शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसको तपाया जाता है, उसको अग्नि के अंदर जब तपाते हैं तो वो कुंदन बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। 24 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए जो खाद के समेत, जो गंदगी समेत जो सोना होता है, उसको तपा करके फिर रीमोल्ड किया जाता है, तब जाके वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड कुंदन मिलता है। तो उसी तरह से जब हम भक्ति योग के अंदर, जब हम भक्ति करके परिपक्व हो जाएंगे, तब हम वापस भगवान के धाम में जा सकेंगे। तो ये जो भक्ति है, ये परम गुह्य ज्ञान है, राज विद्या राज गुह्यम। भगवान हर किसी को ये चीज़ नहीं बताते, वो सिर्फ उसी आदमी को बताते हैं जो कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। और इसको जानने से क्या होगा? इसको जानने से तुम क्लेश रहित हो जाओगे। अब भक्ति के जो हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी वो क्या हैं? पहला है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का मतलब हमारे अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं वो तुरंत निकल जाती है। जैसे हनुमान जी गए थे लंका में सीता मैया को ढूंढने के लिए। सीता मैया वियोग के अंदर बहुत उनको क्लेश था, तो हनुमान जी वो अशोक वृक्ष से मांग रही थी, भाई मेरे को कोई अंगार दे दो, वो सबसे, भाई मैं अब जो है मैं और जीना नहीं चाहती हूँ, बहुत तकलीफ़ में थी। हनुमान जी ने क्या किया? वहाँ पे पेड़ के ऊपर छुपे हुए तरु पल्लव में रहे लुकाई, वो बहुत सुंदर राम कथा कहने लग गए।
ये भगवान की कथा सुनना ये भी एक तरह से बहुत बड़ी भक्ति का एक मार्ग है। श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवणम सुनना, तो उसको सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता का दुख चला गया नहीं, भाग गया। अब सोचो कि भगवान की कथा सुनने का कितना बड़ा फायदा है। आपका दुख जो है वो भाग जाता है। तो आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप दुखी मन से अगर आप मंदिर गए हो और वहाँ पे कथा चल रही है, वो कथा सुन करके इतना प्रसन्नता होती है कि जितनी देर आप कथा सुन रहे हो कम से कम उतनी देर तो ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपका दुख गायब हो गया। तो ये इसका प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति का। दूसरा है सुबदा। अब सुबदा क्या है? ये सारे शुभ अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में लेके आता है। यहाँ तक कि अच्छे भक्तों का आगमन होता है हमारे जीवन में और शुभ समाचार मिलते हैं। तो भक्ति करने से ये सब शुभ ही शुभ होता है, हर चीज़ शुभ होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मोक्ष लघुकृत। अभी मोक्ष जो है आदमी मोक्ष की कामना करता है, लेकिन एक भक्त जो है वो मोक्ष की कामना नहीं करता। 5 तरीके के मोक्ष होते हैं। अभी ये मुक्ति जो है, ये 5 तरीके की जो मुक्ति है, जैसे सायुज्य मुक्ति, सृष्टि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, ये आप इसकी तो पूरी एक अलग से क्लास हो जाएगी, अपने इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी मुक्तियां हैं, भक्त जो है वो इस मुक्ति नहीं चाहते। वो बोलते हैं प्रभु मुझे तो आपकी सेवा में लगाए रखो, अपनी भक्ति में लगाए रखो, मैं इसी में खुश हूँ। ये मेरे लिए सबसे अच्छी यही है कि आप मुझे आपकी भक्ति में लगाए रखो। तो हम मुक्ति भी नहीं चाहते। भक्त लोग जो है मुक्ति भी नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सुदुर्लभ। ये एकदम रेयर है, दुर्लभ है भक्ति। हर किसी को नहीं मिल सकती, हर किसी को भक्ति मिलना इम्पॉसिबल है। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी, उसको ही भक्ति मिल सकती है। रिकमेंडेशन से एकदम, अगर आप भक्तों की सेवा करोगे, आप भक्तों की क्या रिकमेंडेशन पाओगे, तभी आपको भक्ति मिल सकती है। नहीं तो भक्ति इम्पॉसिबल है मिलना। अपने दम पे आप सोचोगे कि मेरे को भक्ति मिल जाएगी, नहीं हो सकता है। आप भक्तों के पास जाओगे, आप भगवान के पास जाओगे, उनसे भीख मांगोगे, प्रभु मुझे भक्ति चाहिए, तब जाके भक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं। तो ये बहुत ही दुर्लभ है भक्ति। 5वां इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये आनंददायिनी है। ये विशेष आत्मा, विशेष आनंद, ये विशेष आनंद देने वाली है। ये इतनी गहराई आपको आनंद की मिलती है कि इसके अंदर जो आदमी एक बार रम जाता है, उसको बाहरी दुनिया की ज़रूरत ही नहीं होती। भगवान जो है वो स्वयं आत्माराम है। आत्माराम मतलब अपने आप में खुश रहने वाले, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह से भक्त जो कि भक्ति में लगा हुआ है, वो भी आत्माराम है। उसको भी भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो
ये विशेष आनंद देने वाली है। और छठा लक्षण श्री कृष्ण आकर्षणी, ये भगवान को भी आपकी तरफ आकर्षित करती है। कृष्ण का मतलब होता है सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, लेकिन भक्ति जो है वो कृष्ण को भी आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है। अब आप सोचो, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये है भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भक्ति जो है, ये अगर हमको किसी तरह से मिल जाए, जो सुख लव सत्संग स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और लव मात्र एक आंख का पलक खुल करके बंद हो, इतनी देर का भी अगर हमको सत्संग मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, तो वो एक तराजू पे रख दो और तीनों संसार का सारे सुख दूसरे तराजू पे रख दो, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भक्ति के अंदर इतनी आपको जो है आनंद मिलता है, वो भगवान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो अब कौन कौन भक्ति करना चाहेगा? आप सोचो, क्या आप करना चाहोगे? मैं तो जरूर कोशिश कर रहा हूं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अनुवाद, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अभी हम लोगों ने तो स्कूल में सुना था कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब, लेकिन नहीं, वो सब सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वो तो भौतिक सब्जेक्ट है। आप इस जन्म में सीखोगे और अगले जन्म में आपको वापस शुरू से ABCD से सीखना पड़ेगा। आप इस जन्म में अगर PhD भी कर लोगे तो भी आपको अगले जन्म में फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो विद्या है, ये विद्या परमानेंट है। आप जहाँ तक सीख लोगे उसके आगे अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे। तो ये जो है इसका परमानेंट इफेक्ट है। ये राज विद्या है, सबकी टॉप की विद्या है, और ये परम गोपनीय है। राज विद्या समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, माने हम इसी से हम समझेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कौन हैं, हमारा संबंध भगवान से क्या है। ये भक्ति ही हमको बताएगी। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये करने से हमको सुख मिलता है। अब आप जैसे प्रसाद खाते हो मंदिर में, सिंपल प्रसाद, साधारण प्रसाद, और आप 5 स्टार होटल में जाकर के 56 भोग खाते हो, किसमें आपको आनंद मिलता है? प्रसाद खा के आपको एक अजीब सी शांति मिलती है। आनंद, कितना स्वादिष्ट था। 56 भोग एक जगह है, लेकिन जो आनंद आपको प्रसाद खा के मिला, क्या 56 भोग खा के मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं मिल सकता। तो क्योंकि प्रसाद खाना भी एक भक्ति का अंग है। प्रसाद खाना भी भक्ति का अंग है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अनुवाद, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते
वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान अभी बता चुके हैं पहले के अध्याय में कि जो मेरे धाम को आ जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन इस संसार में आप चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे स्वर्गलोक चले जाओ, या किसी भी लोक में चले जाओ, आपको वापस आना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। तो ये भगवान के लोक में जाने के लिए क्या होना पड़ता है? श्रद्धा। यहाँ पे यही भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा चाहिए सबसे पहले, आदो श्रद्धा। भक्ति के लिए भक्ति का पहला कदम क्या है कि भक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अब 3 कैटेगरी के भक्त होते हैं। पहला, जैसे जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, अब वो उनकी जो समझ है वो बहुत कम है। वो लोग पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो खेलना चाहते हैं ज़्यादा। उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई हमको बड़े होकर के इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत पढ़ना है ताकि हम आगे हमारे काम आएगी ये पढ़ाई। उनका ध्यान खेल कूद में ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा, जो पढ़ाई के अंदर जो श्रद्धा होती है, तो उसी तरह से जो भक्त, जो कनिष्ठ कैटेगरी के भक्त हैं, जो शुरू में जो भक्ति करने आए हैं, उनकी श्रद्धा बहुत कम है। धीरे धीरे वो यही श्रद्धा बढ़ करके निष्ठा में बदलती है, फिर प्रेम में बदलती है, भाव में, प्रेम में। तो ये श्रद्धा का जो डेवलपमेंट है यही भक्ति है। नवदा भक्ति, 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति जो है, ये श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक ये डेवलपमेंट है। तो यही भक्ति का डेवलपमेंट है। दूसरा लेवल क्या होता है? मध्यम। अभी जैसे जो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनको समझ में आता नहीं मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ऊपर की क्लास में जाना है, मैं कॉलेज करना है, उनको समझ में आता है। तो जो मध्यम कैटेगरी के जो भक्त हैं, मध्यम लेवल के, वो लोग जो है वो शास्त्र को समझते हैं, उनको भक्ति में आनंद आने लग जाता है। तो धीरे धीरे उनकी निष्ठा बढ़ने लगती है। अब उनको रुचि आने लगता है पढ़ने में, भक्ति में रुचि आने लगती है। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो है उत्तम भक्त। अब उत्तम भक्त जो है वो है कॉलेज में पढ़ने वाले, पीएचडी करने वाले। अब वो थीसिस लिख रहे हैं, तो वो बहुत लगन से पढ़ते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं आगे काम करूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा। तो इसी तरह से भक्त जो है, जो उच्च कैटेगरी के हैं, वो लोग भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम, भगवान के नाम का प्रचार करना, तो ये उसके अंदर उनको आनंद आने लगता है। तो ये उच्च कैटेगरी के लोग हैं। तो इसलिए इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पे वो वापस नहीं आते। जब वो भगवान के धाम में चले जाते हैं तो ये वो समझते हैं, इसीलिए वो अपना रास्ता बनाते हैं। तो इसके ऊपर बोलने के लिए तो ये इतना बोल सकते हैं कि 1 क्लास के 10 क्लास भी कम पड़ जाए, लेकिन अभी समय की लिमिटेशन के कारण अभी हम यहीं पे रुकेंगे और कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है भगवान भक्ति के बारे में और आगे बताएंगे। हरे कृष्णा।